वो कहते हैं ना, कभी कभी ईश्वर हमें ऐसा वरदान देते हैं जिससे पूरा युग बदल जाता है। तो ये कहानी है माता कुंती और उनके पुत्र कर्ण की। ऋषि दुर्वासा, जो अपनी अद्भुत ज्ञान वरदान के साथ साथ अपने अत्यंत क्रोध के लिए भी जाने जाते थे, एक बार ऋषि दुर्वासा कुंती राज्य पहुंचे। वहां के राजा ने अपनी बेटी कुंती को ऋषि की सेवा में लगा दिया। वैसे तो ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन था, परंतु कुंती ने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर दिन प्रतिदिन ऋषि की सेवा करती गई। उसकी ऐसी निष्ठा और सेवा देखकर ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए और उन्हें एक मंत्र बताया, जिससे कि वो किसी भी देवता का आवाहन करके एक पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार माता कुंती जब सूर्य देव को जल अर्पण कर रही थी, तभी उन्होंने सूर्य देव का स्मरण करते हुए उस मंत्र का गलती से उच्चारण कर दिया। फिर तभी आकाश से सारे बादल साइड हो गए और एक चमकती हुई आकृति उनके समक्ष आई, जो कि स्वयं सूर्य देव थे। के तेज से माता कुंती को एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके शरीर पर कवच कुंडल लगे हुए थे और शरीर सूर्य जैसा चमक रहा था। माता कुंती उस समय अविवाहित थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पुत्र का क्या करूं। ये बात किसी को पता चल जाती तो कोई भी उनके बात पे विश्वास नहीं करता, और एक अविवाहित स्त्री के पास एक पुत्र भला आ भी कैसे सकता है। अपने पिता का अपमान ना हो, इसीलिए उन्होंने अपने स्नेह और ममता का गला घोंट डाला। अपने दिल को पत्थर जैसा करते हुए, आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए एक टोकरी में रख के नदी की धारा में बहा दिया। नदी में जैसे जैसे उनका पुत्र दूर जाता रहा, वैसे वैसे उनकी आंखों से आंसू की धारा बहती चली गई। उनका दिल केवल समाज की डर के चलते उन्होंने एक ऐसा कठिन कदम उठाया था। कर्ण नदी के बहाव से बहता चला गया और गंगा यमुना पार करके राधा माँ और अधिरथ के पास पहुंचा। उन दोनों ने उसे देखा और